अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेन वाइज। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के टॉपिक में बैलेंस इक्वेशंस करना आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस किया जाए, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, क्योंकि ये बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में इसको इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगी। तो एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि बैलेंस किस तरह किया जाए केमिकल इक्वेशंस को। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है। ये इक्वेशन है Ca प्लस H2O Ca ब्रैकेट में OH 2 प्लस H2। देखिए क्लास, मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में और छोटी इक्वेशंस पे मैं आपको ये करना सिखा रही हूँ फॉर क्लास 8 एंड 9। ठीक है, और इसको आप इसी मेथड को आगे 11 12 में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसी मेथड से बैलेंस किया जा सकता है इक्वेशंस को। ठीक है, इक्वेशन बड़ी हो या छोटी, मेथड आप सेम रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है Ca प्लस H2O और CaOH2 प्लस H2। ठीक है, अब इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लाना है, इन दोनों को बैलेंस करना है कि जितने मॉलिक्यूल, जितने एटम, जितने नंबर इधर हों वो उतने ही हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, इसको बैलेंस करना है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, ये बहुत ईजीएस्ट वे है बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें इस वाले सेक्शन को हम कह देंगे A। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कह देंगे, B। ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए, ये हो गया हमारे पास A का पार्ट और ये हो गया हमारे पास B का पार्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले A पार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इधर लिख लेंगे और B वाली सारी चीज़ें हम इधर लिख लेंगे। किस तरह से? सबसे पहले हमारे पास है Ca के यहाँ पर कोई नंबर कुछ भी मौजूद नहीं है। मीन्स के यहाँ जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 को हम यहाँ शो नहीं करते, तो ये 1 शो नहीं हुआ हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमें ये पता है कि यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है, H2 और O। H2 अलग है मीन्स हाइड्रोजन और O अलग है मीन्स के ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख देंगे। H हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ये रहा 2। ठीक है, O हमारे पास कितने हैं, हमारे पास O कितने हैं, 1 है, 1 लिख दिया। ये वाला पूरा टर्म सॉल्व हो गया, A पार्ट। अब B पार्ट का हम किस तरह से लिखेंगे, Ca हमारे पास कितने हैं, 1 है। OH, अब देखें ये जो OH है ना, ये 2 ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। मीन्स कि हमारे पास O कितने हैं, 2 हैं, और H कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। मीन्स से H हमारे पास कितने हुए, 4 हो गए, 1 2 और 3 4। आप लोगों को पता है ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई भी वैल्यू होती है तो वो ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2H से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2O से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो O हमारे पास कितने हैं, 2। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, और ये वाले 2 मिला के कितने हो गए, 4 हो गए। ये वाले 2 और ये वाला 2 कितने बन गए, 4 बन गए, तो आ गया ये 4। ठीक है, अब हमने ये सब लिख ली। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर Ca कितना है, 1, और इस जगह पे भी कितना है, 1 दफ़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 बार। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दफ़ा।
मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू इस वाली टर्म में कम है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली जगह को चेंज करेंगे। मीन्स के यहाँ पे कोई ऐसा नंबर पुट करेंगे यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगा या तो 4 हो जाए या फिर इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो 2 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, ये क्या हो गया 4। अब याद रखें जब भी इधर एक कोई वैल्यू लगती है तो मीन्स के दोनों के साथ है। यहाँ पे ओ ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 जो है वो हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ है तो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा, ये ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो अब आप ये देखिए कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई है कि Ca यहाँ पर हमारे पास एक दफ़ा है, यहाँ पर भी एक दफ़ा है, हाइड्रोजन यहाँ 4 दफ़ा है और यहाँ पर भी 4 दफ़ा है, ऑक्सीजन यहाँ 2 दफ़ा है और यहाँ पर भी 2 टाइम्स है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, Ca प्लस 2H2O CaOH 2 प्लस H2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन बन गई है। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाती हूँ। इसमें इसको अगर आप चाहें तो इसको पॉज करें और इसकी प्रैक्टिस करके इसको खुद से करके भी देखें, फिर मैं भी आपको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सबसे आसान जो है ना वो मैं आपको करवा देती हूँ। ये हमारे पास आ जाता है C+O2। ये तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही आसान इक्वेशन है। C+O2 CO2 CO। ठीक है, अब इसको चेंज करना है। अभी इसको हमने चेंज नहीं किया है, अभी यहाँ चेंज होगा। किस तरह से होगा, इसमें भी सेम वही होगा। यहाँ पे हमारे पास C कितनी दफ़ा है, 1 टाइम है, तो C = 1। ऑक्सीजन कितने 2 टाइम्स हैं, ये रहा ना 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ क्या है 2 है, ऑक्सीजन 2 लिख दिया। C हमारे पास यहाँ कितने एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दिया। ऑक्सीजन कितने एक दफ़ा है, एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी कार्बन एक दफ़ा है, यहाँ पर भी एक दफ़ा। यहाँ ऑक्सीजन 2 टाइम्स है और यहाँ ऑक्सीजन 1 टाइम है। अब इस जगह को हमने चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पूरा एक कंपाउंड बना हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब 2 जब यहाँ लगेगा तो वो C से भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 1 ज़ा ये भी 2 हो जाएगा और 2 1 ज़ा ये भी 2 हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों बैलेंस नहीं है। ये दोनों तो बैलेंस है ना, ये दोनों नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ अमाउंट कम है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। तो 2 1 ज़ा ये क्या हो गया 2। अब दोनों तरफ वैल्यूज़ बैलेंस हो गई, तो इक्वेशन किस तरह लिखेंगे हम, 2C+O2 2CO आंसर। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस हो गई है इक्वेशन। इसको देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद मैं आपको बैलेंस इक्वेशन उतार के देती हूँ सवाल। इसको वीडियो को पॉज करें और इसको जल्दी से अपने पास से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए जब तक मैं इसको सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इसको सॉल्व करिए। जी हाँ, तो ये रहा आपका सवाल। अब इसको जल्दी से फटाफट इसकी प्रैक्टिस करें, मींस के इसको सॉल्व करें, इसको बैलेंस करें और बैलेंस करने के बाद जो भी इसका रिज़ल्ट बनता है, आंसर बनता है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड करें और फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, फिर देखते हैं कि इसका आंसर सही आता है, तो ट्राई करें इसको और मैं आपको टाइम देती हूँ, इसको सॉल्व करें।
जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। स्टार्ट में थोड़ी सा हार्ड लगेगा तुम लोगों को, लेकिन एंड में तुम लोग कर लोगे। कि स्टार्ट में तो सबको ही हार्ड लगता है, लेकिन जब इसको समझ में आ जाएगा ना तो तुम लोग इसको आसानी से कर लोगे। तो इसको अच्छी तरह से स्टार्ट कर दो, बस हो गया। चलो सॉल्व करवा दूँ, इसको सॉल्व करवाती हूँ फिर मैं आपको, ठीक है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास, के कितने टाइम्स है, 1 टाइम है। एन कितने टाइम है, 1 टाइम है। ऑक्सीजन कितने टाइम है, 3 टाइम्स है। और यहाँ हमारे पास के कितने टाइम है, 1 टाइम। एन हमारे पास है 1 टाइम। ऑक्सीजन हमारे पास है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 हो जाते हैं 4। तो 4 हमारे पास यहाँ हो गई ऑक्सीजन। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ देखना है कि ये दोनों तो बैलेंस है, के भी बैलेंस है, एन भी बैलेंस है। बैलेंस क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 टाइम्स है और यहाँ पे 3 टाइम्स है, मीन्स यहाँ पे कम अमाउंट है, तो यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे किससे करें कि 4 आ जाए या उससे बड़ी वैल्यू आ जाए। क्या करेंगे, 2 से करके देखते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं, यहाँ हम लगा देते हैं अगर 2, तो फिर ये तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से माइंड को फ्रेश रख के बिल्कुल इस पर कॉन्सेंट्रेट करके करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये देखें 2 यहाँ पे नहीं है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 2 1 ज़ा ये हो गया 2, यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2 हो गया है, और 2 3 ज़ा ये क्या हो जाता है 6, ठीक है। ये तो सारी वैल्यूज़ चेंज हो गई। अब क्या करें, अब हमने यहाँ चेंजिंग करनी है। यहाँ कैसे चेंज करेंगे, ये तमाम वैल्यूज़ क्या है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज़ हैं। 2 1 से बड़ा है, यहाँ पे भी 2 1 से बड़ा है, ये 6 तो बहुत ही बड़ा हो गया। तो यहाँ चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पर भी 2 लगा दें, लगा के देख लेते हैं, ठीक है। 2 लगा दिया, अब 2 1 ज़ा 2 हो गया है, यहाँ पे भी 2 1 ज़ा 2 हो गया है, और 2 2 ज़ा क्या हो गया 4 हो गया। 4 तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 बीच में क्या है प्लस, 4 में 2 प्लस करो, क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो कैसे किया ये हमने, 2 2 ज़ा 4 हुआ, और ये वाला 2 हमने इसमें प्लस कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। यहाँ कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 4 + 2 6, तो यहाँ क्या आ जाता है 6। हो गया सब बैलेंस, बैलेंस हो गया। चलो बैलेंस हो गया है भाई। अब इसको लिख लेते हैं 2KNO3, ठीक है, 2KNO2 + O2, ठीक है, समझ गए। अब दोबारा से एक और क्वेश्चन दूँ, चलो एक कुछ अलग सा समझाती हूँ तुम लोगों को, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट समझाती हूँ। और बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट के साथ समझना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक बार समझ जाओगे तो फिर आसानी से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो समझाती हूँ, उसको अच्छी तरह से देखना और थोड़ा सा टाइम निकाल लेना इधर उधर से, ठीक है, और इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लेना बैठ के, अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो, ठीक है। इसको अच्छी तरह से देखो। मैं तुम लोगों को अब एक और समझा रही हूँ इक्वेशन। अब वो इक्वेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसलिए सही से समझना है। अच्छा जी, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है NH3 + O2 NO + H2O। दिखने में तो बड़ी सिंपल लग रही है, ठीक है, और आई होप कि इसको सॉल्व करने में भी आप लोगों को ये सिंपल ही लगेगी, कि मैं तो बहुत आसान वे में आपको समझाऊंगी। तो 1 मिनट,
ठीक है, चलें स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लो, स्टार्ट करो। चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, n है, यहाँ पे h है, तो n ले लिया, 1 है, h हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 2। यहाँ पर भी सेम ही कर लेते हैं, n 1 है, h 2 दफ़ा है, और ऑक्सीजन भी क्या है, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। अब ये दोनों बैलेंस है और ये दोनों भी बैलेंस है। अब हमने क्या बैलेंस करना है, इन दोनों को बैलेंस करना है। ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो इस वाली वैल्यू को हमने बैलेंस करना है, मीन्स के इस साइड को बैलेंस करना है, इस जगह को नहीं, सिर्फ इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ लगा लें 2, लगा लें, ठीक है, 2 लगा लिया, 2 2 ज़ा क्या हो रहा है, 4, और यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, और ये 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, हो गए 3, सही है। अच्छा, अब क्या करें, 3 को इससे किस चीज़ से करें कि अभी भी 3 छोटा है, 4 बड़ा हो गया है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने यहाँ पर चेंज करना है ना, ये 4 है, यहाँ पर 3 है, ये भी ऑक्सीजन भी कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है। पहले इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लगा दिया 2, थोड़ा सा पीछे कर लेते हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे 2 लगा दिया, अब यहाँ जो 2 लगाया तो इससे 3h नहीं, n भी चेंज होगा, तो 2 1 ज़ा ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 3 ज़ा क्या हो गया, ये 6 हो गया है। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है। अब क्या करना है, अब ये देखना है कि यहाँ पर n छोटा हो गया है और यहाँ n बड़ा हो गया है। अब दोबारा क्या करेंगे, n को भी बड़ा करने के लिए यहाँ लगाएंगे नंबर, यहाँ लगा दिया 2, 2 1 ज़ा ये हो गया 2, ये दोनों हो गए बैलेंस। अब करना किसको बैलेंस है, इसे बैलेंस करना है, तो 2 1 ज़ा ऑक्सीजन भी चेंज होगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और ये वाला 2 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन चेंज हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करना है, हमने 4h को हमने लेकर आना है 6, h को हम 6 किस तरह से लेकर आए, क्या हो सकता है ऐसा, हमने यहाँ क्या लगाना है, मीन्स के 2 हमें यहाँ से रिमूव करना है, 2 हमें यहाँ से काट देना है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। इसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि इससे तो मल्टीप्लाई होकर 6 नहीं आ सकता है ना। तो इधर हमें ऐसा कौन सा, तो अब ऐसे कौन सा नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाए, सोचो, खुद सोचो, ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 बन जाए। 3 हो सकता है, 3 2 ज़ा 6, हाँ 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ क्या लगा दें हम, 3 लगा दें, 3 लगा दिया, 3 2 ज़ा क्या हो रहा है, 6 हो गया। अब जब 3 2 ज़ा 6 ये दोनों बैलेंस हो गए, अब जब 3 2 ज़ा 1 मिनट, 3 2 ज़ा ये 6 हो गया है, 3 2 ज़ा 6 हो गया है, तो ये भी चेंज हो गया। अब क्या करें, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, यहाँ पे 1 था ना, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए हैं। अब ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। अब 5 को कैसे बैलेंस करें, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लगाएंगे जो 2 से मल्टीप्लाई होकर 5 आएगा, कोई है क्या नंबर, कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो कि 5 इज़ द ऑड नंबर, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई होकर 5 बनाए। सिर्फ 5 कहाँ आता है, अपने टेबल में आता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई ऑड नंबर आ जाए, उसके इक्वल लाना हो, तो अब 5 को हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके 5 नहीं ला सकते, 5 1 ज़ा ही 5 होता है। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए, कोई ऑड नंबर के इक्वल लाना हो बैलेंसिंग में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, ये O2 था ना,
यहाँ पे हमने लगा दिया 2/5, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल, यहाँ कुछ नहीं बचता, क्या बचा 1, 5 1 जा 5। अब ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस, ये दोनों बैलेंस, हो गया बैलेंस, मसला सॉल्व। अब इसको किस तरह लिखें, 2NH3 प्लस 2/5 O2, 2NO प्लस 3H2O। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है, अच्छी तरह समझ में आ गया। ये वाले जो थे ना, ये बहुत इजी थे, ये जो मैंने आपको करवाई ये बहुत इजी हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ये कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि जब इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए कि ऑड नंबर के इक्वल लाना हो बैलेंस करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 2/5। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें यहाँ पर होता है 3, ऐसी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर सपोज़ करें होता 3 होता, तो हम क्या करते, कि अब 3 1 जा तो 3 होता है, कोई भी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 नहीं बना सकती। तो ऐसी कंडीशन में हम ये करते हैं कि ऑक्सीजन जो था ना O2, 3 के इक्वल लाने के लिए हम इस वैल्यू को क्या करते, 2/3 कर देते। 2 से 2 कैंसिल होता, यहाँ 1 बचता, 3 1 जा 3 आंसर। समझ गए। तो जो ऐसी कंडीशन आ जाए इसमें ऑड नंबर के इक्वल लाना हो, उसमें हम इस तरह की ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से मैं फोकस करके दिखा देती हूँ। ये मेथड देख लीजिए। इसी तरह से आपने सेक्शंस में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो एक टर्म में जितनी वैल्यूज़ उनको एक तरफ लिखना है, दूसरी में जितनी है उनको दूसरी तरफ लिखना है, और साथ के साथ इस तरह से बैलेंस करते जाना है। और हमेशा याद रखें जो ये वाला जो सेक्शन हो रहा है ना, ये हमेशा आपको रफ़ में करना है, रफ़ वर्क में करना है आपको। हमेशा इसे पेंसिल से करना है, पेन से करेंगे तो ज़ाहिर है बार बार करेक्शन होने में ख़राब हो जाएगा। तो इसको आपको पेंसिल से करना है। जब एक्यूरेट आंसर आपका आ जाए बिल्कुल ठीक, तो फिर आपको इसको पेन से कर लें कॉपी। ठीक है, तो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बहुत इजी वे है, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।